हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। यानी हम सब में महादेव है। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। मैं सोचता हूं कि अगर हम सब में महादेव है तो हम सब में बिड़ू वही ताकत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई चमत्कार कर सकते या अमर रह सकते, पर जिंदगियों को बदलने की ताकत हम भी रखते हैं। ऐसे ही एक बिड़ू से मैं आप लोगों को बुलाता हूं। उसका नाम है नील। शिव को बहुत मानता है, उनकी कहानियां सुनाते रहता है, उनके सिखाए हुए रास्ते पे चलता है। उसकी भी थिंकिंग मेरे जैसे ही है। उसको भी यही लगता है कि हर चीज, हवा, पानी, नेचर और हम सब में शिव बसता है। कोई शक ही नहीं है बिड़ू। वैसे नील एक ट्रैवलर है। अपनी बाइक नंदू पर इंडिया का चक्कर लगा रहा है। देश के कोने कोने में जाकर लोगों को कहानियां सुनाना, उनकी परेशानियां दूर करना, ये एक पैशन है उसका। नील के इस जर्नी में आप और मैं उनके साथ चलते हैं और कुछ सीखते भी हैं। क्या बोलते हैं? डन? चल ठीक है, रोज मिलते हैं नील की जुबानी भगवान शिव की एक नई कहानी के साथ। भैया कितने पैसे हुए? अरे जाने दो भैया, कोई बात नहीं। जाइए, भगवान के दर्शन कर लीजिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। अरे यार, रुकिए, कहिए कैसा आना हुआ? मतलब दर्शन करना है शिव के? बड़ा अच्छा ख्याल है भैया। बताइए कितना चढ़ावा दे सकते हैं? 1 मिनट, क्या मतलब चढ़ावा? देखिए भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बस दर्शन करने हैं। देखो भाई, पीक सीजन का समय है, अब से वीआईपी लोगों को दर्शन कराएंगे, वो जो भारी चढ़ावा चढ़ाएंगे। और अगर ना हो मेरे पास पैसे तो क्या दर्शन नहीं कर सकता मैं? हाँ बताइए। अरे भाई, पैसा नहीं है तो इतना देर मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? देख नहीं रहे थे कितने बिजी लोग हैं हम लोग? जाइए। जय शिव शंकर। कहाँ फंस गया हूँ मैं? चलो कुछ देर टहली लेता हूँ। दादी, देखा आपने? हाँ, कहाँ फंस गया हूँ आपके चक्कर में। क्या फायदा हुआ आपकी भक्ति का? हाँ, अब क्या इस सिचुएशन में मुझे बचाने आपके शिव आएंगे? एक्सक्यूज मी, आप ऐसे अकेले क्यों बैठे? आपसे मतलब? जी, वो मैंने दूर से देखा तो सोचा जाकर पूछ लूं। कहीं सुसाइड करने का प्लान तो नहीं है? एक्सक्यूज मी, आपसे मतलब? वो एक्चुअली, सच मानिए पानी बहुत ठंडा और गहरा है। By the way, I'm नील। आकाश, मैं अभी रामेश्वरम आया और आते ही मेरा कमाल का वेलकम हुआ है। क्यों, क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं, दादी की विश थी कि रामेश्वरम के दर्शन करने उन्हें। वो तो कर नहीं पाई, लेकिन मैं इमोशनल हो गया और गलती कर बैठा और यहाँ आ गया। आते ही मेरा वॉलेट चोरी हो गया और जिस दर्शन के लिए आया वो भी रह गए। कहते हैं कि वीआईपी कोटा में ही दर्शन होंगे, मतलब पैसे देकर। अच्छा, डोंट वरी, आई एम श्योर शिव कोई सोल्यूशन देंगे। नहीं भाई, भोलेनाथ कुछ नहीं करते। कुछ लोग होते हैं मेरी दादी जैसे, वो सोचते हैं कि उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है, लेकिन सच तो ये है कि आज के जमाने में पैसे से बड़ी शक्ति किसी की नहीं है। मंदिरों में पंडित कम, डीलर ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। रबिश, आई डोंट बिलीव इट। अच्छा जाने दीजिए, ये बताइए क्या आपको इस मंदिर की कहानी पता है? जी नहीं, बताओ जरा। आप मेरे साथ आओ। चलो। हे, नाइस बाइक यार। थैंक्स। इसका नाम नंदू है। बैठो। जानते हो आकाश, जहां ये मंदिर आज खड़ा है वहीं श्री राम लंका जाने से पहले कुछ समय रुके थे। तभी एक ऋषि उनसे मिलने आए। श्री राम, प्रणाम। कहिए ऋषिवर। आप धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हैं। एक बात का स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है
कि रावण एक शिव भक्त है प्रभु। वो शिव की आराधना अवश्य करेगा। आप भी युद्ध से पहले महादेव की पूजा करें। विजय अवश्य आपकी ही होगी। हम इसी समुद्र तट पर महादेव की पूजा करेंगे। बस एक समस्या है। क्या समस्या है प्रभु? यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है। प्रभु आप आदेश तो दीजिए, मैं कैलाश से महादेव का प्रतीक ले आऊंगा। किंतु पवन कुमार, कैलाश यहाँ से बहुत दूर है। हमें महादेव की पूजा मुहूर्त पर आरंभ करनी होगी। तुम समय पर लौट नहीं पाओगे। मैं ले आऊंगा प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है बजरंगी, जाओ और महादेव का प्रतीक लेकर शीघ्र लौटना। जय श्री राम। हे महादेव, बजरंगी की भक्ति पर मुझे कोई संदेह नहीं है, पर उसका ये अहंकार तोड़ना बड़ा आवश्यक है। मेरी सहायता करें। हे प्रभु, इतनी बर्फ, इस तूफान में मैं कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचूंगा? समय भी तो नहीं है। पिताश्री, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। हे पवन देव, अपने पुत्र की सहायता कीजिए। धन्यवाद पिताश्री, आपकी सहायता से अब मैं श्री राम को दिया वचन पूरा कर सकता हूँ। अरे वो रहा कैलाश पर्वत। जय श्री राम। अरे ये कैलाश पर्वत इतना विशाल क्यों है? यहाँ महादेव को कैसे ढूंढूं? मुहूर्त का समय निकट आ रहा है। महादेव, आप कहाँ हैं महादेव? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। अरे पवन पुत्र, मैं यही हूँ। क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? प्रभु, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कहो पवन पुत्र, क्या हुआ? मेरे प्रभु श्री राम आपकी आराधना करना चाहते हैं और मैंने उन्हें वचन दिया है महादेव कि पूजा करने के लिए आपका प्रतीक शिवलिंग लेकर आऊंगा। वो सागर तट पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहाँ भक्ति है वहाँ मैं सदा रहता हूँ पवन पुत्र। मेरी प्रतीक की क्या आवश्यकता है? ऐसी बातें करके मेरी परीक्षा न ले प्रभु। मुहूर्त का समय बीत जाएगा। आपका शिवलिंग शीघ्र प्रदान कीजिए महादेव। ठीक है पवन पुत्र, तुम चाहते ही हो तो ये लो मेरा प्रतीक। तुम्हारी भक्ति के सामने मैं हट नहीं करना चाहता, पर जाते जाते मैं तुम्हें एक बात स्मरण कराना चाहता हूँ कि भक्ति की शक्ति ही सबसे बढ़कर होती है बजरंगी। तुम भी अपनी भक्ति ही निभाओ। अवश्य महादेव, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। हाँ हाँ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये स्वर, ये क्या? महादेव की पूजा आरंभ हो गई। प्रभु, ये क्या? आपने मेरी प्रतीक्षा किए बिना ही पूजा आरंभ कर दी। भैया आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे बजरंगी, पर मुहूर्त निकला जा रहा था। आपने आने में इतनी देर कर दी, इसलिए भैया के सुझाव पर इस समुद्र तट की रेत से शिवलिंग बनाई और उसकी स्थापना के साथ हमने पूजा आरंभ कर दी। पर ये स्वयं महादेव का दिया हुआ शिवलिंग छोड़कर इस मिट्टी के शिवलिंग की पूजा होगी। मैं कितने कष्ट भोग कर ये शिवलिंग यहाँ तक लाया हूँ और प्रभु आप इस दुखी ना हो बजरंगी, अभी भी मुहूर्त का समय शेष है। यदि तुम वो मिट्टी का शिवलिंग हटाकर कैलाश से लाए शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर दो तो उसी शिवलिंग की पूजा होगी। हाँ ये ठीक है, मैं अभी इस शिवलिंग की स्थापना करता हूँ। अरे ये तो सिर्फ रेत का बना है, ये उठ क्यों नहीं रहा? अरे बजरंगी, तुम ठीक तो हो? कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ प्रभु। क्या हुआ पवन पुत्र, यहाँ ऐसे एकांत में क्यों बैठे हो? मैं असफल हो गया प्रभु। मैं एक मिट्टी के शिवलिंग तक को नहीं उठा पाया, तो युद्ध में आपकी सहायता कैसे कर पाऊंगा? तुम असफल नहीं हुए हो मेरे प्यारे हनुमान। ये सब
सब महादेव की लीला थी। पवन पुत्र, महादेव आप? हाँ पुत्र, तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए हमने ये रास्ता अपनाया। श्री राम ने भी उस मिट्टी की शिवलिंग को भक्ति से बनाया था बजरंगी। इसलिए उन्होंने स्वयं ही मुझसे प्रार्थना की थी कि तुम्हारा अहंकार तोड़ने में मैं उनकी सहायता करूं। तुम्हें ज्ञात कराना आवश्यक था कि भक्ति की शक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। चलो आओ, तुम कैलाश से लाए इस शिवलिंग को इस शिवलिंग के निकट स्थापित करो और भक्तजन इस रेत से बने शिवलिंग से पहले कैलाश से लाए तुम्हारे शिवलिंग की पूजा करेंगे। और बजरंगी, याद रखना, इस शिवलिंग को पूरे मन से भक्ति से स्थापित करना, क्योंकि महादेव वही होते हैं जहाँ भक्ति होती है। पवन पुत्र, क्या मुझे दोबारा तुम्हें स्मरण कराने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि भक्ति की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम जानते हो, इसीलिए रामेश्वरम से पहले हनुमतेश्वर के दर्शन किए जाते हैं। चलो, मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। इंटरेस्ट